अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यार यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और बच्चों को स्कूल से आ गए थे तो उनको मैंने दोबारा नाश्ता वगैरह करा के उनको मदरसे भेज दिया है। तो गए हैं जी कुरान मजीद पढ़ने के लिए। रीना और एमन और हैदर मेरे पास है। तो जब तक मैंने उनके जाने के बाद जो है ना क्लीनिंग कर ली थी वापस से, और मैंने भी नाश्ता उनके साथ कर लिया था। जब स्कूल से आते तभी मैं नाश्ता साथ में कर लेती हूँ। तो फिर आज पानी भी घर में नहीं था तो थोड़ा बहुत था जो मैंने सफाई वगैरह कर ली थी। और फिर मैंने कहा कि जब तक मैं खाने पकाने का काम कर लेती हूँ क्योंकि पानी वाला काम तो हो नहीं सकता। जो था मैंने बर्तन धो के सफाई वगैरह करके फ़िनिश कर दिया था। तो सुजुकी वाले को बुलाया था तो वो पानी वाला शाम तक आएगा तो फिर जो काम होंगे और करूँगी। तो मैंने कहा जब तक पानी नहीं है तो खाने पकाने का काम कर लेते हैं और क्लीनिंग वगैरह मैं दिखाती हूँ आपको। बच्चों के यूनिफ़ॉर्म वगैरह प्रेस कर दी क्योंकि यूनिफ़ॉर्म और बच्चों को स्कूल वगैरह खुल चुके थे। हैदर मेरे पास बैठा हुआ था और तो हैदर का भी स्कूल भी एडमिशन नहीं करवाया है क्योंकि हालात इतने अच्छे नहीं हैं। तो अगले साल इंशाल्लाह थोड़ा और समझदार हो जाएगा क्योंकि अभी पता नहीं क्यों मेरी बच्चियाँ 2 साल की होती तो वो खुद पढ़ना लिखना स्टार्ट कर देती जब मैं उनको पढ़ाती थी। तो हैदर तो चिढ़ जाता है, लिखता नहीं है और पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो मैंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता इस साल से इसको स्टार्ट कराऊंगी, वो मतलब लिखवाना ट्रेसिंग करवाना, तो फिर वो जो है ना शायद दिलचस्पी लेने लग जाए। तो यहाँ मैंने सफाई वगैरह कर ली थी, टोटली घर का काम वगैरह हो चुका था। पानी के हमारे इलाके में बहुत ही शॉर्टेज वगैरह हो गई है। तो आज मैं बना रही थी हलीम। तो आज हलीम की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और हलीम के लिए मैंने सारी दालें वगैरह मंगा ली थी। तो मैंने तो सोचा था कि भाई अब थोड़ी सी हलीम वगैरह बनाऊँगी और थोड़ा थोड़ा से इतना ख़र्चा नहीं होगा और दिल कर रहा था। और मेरी बच्ची भी तंग कर रही थी, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे। लेकिन जब ये थोड़ी थोड़ी दालें भी ली है ना तो थोड़ा ज़्यादा ही खर्चा हो गया। तो हम गरीबों के लिए तो कोई एक अच्छी रेसिपी बनाए ना तो मतलब 2 दिन की सब्ज़ी के जो बचत होता है वो एक ही रेसिपी में निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ा सा गोश्त मैंने कुर्बानी का बचा हुआ फ्रीज़र में पड़ा था तो मैंने कहा इसी को ही हलीम में लगा लेती हूँ क्योंकि फिर ख़रीद कर तो इतना नहीं अफोर्ड कर सकते। तो मैंने कहा यही इसमें हलीम में लगा लेती हूँ। तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, बल्कि पूरे व्लॉग को फुल वॉच करना है। प्याज मैंने ब्राउन कर दिए थे। अब यहाँ पे मैं बना रही थी हलीम के लिए कौरमा। तो कौरमा मैं बना के फिर गोश्त को गलने के लिए छोड़ दूँगी, फिर एक साइड पे मैं दाल चढ़ा दूँगी। तो बस आप सब ने मेरे लिए बहुत बहुत दुआ करनी है। कल मैं जा रही हूँ अपने टेस्ट करवाने के लिए जो कि डॉक्टर ने मेरे किडनीज़ के क्योंकि आपको बताया था कि यूरिन में जो इन्फेक्शन आया था तो वो उसका टेस्ट वगैरह लिख कर दिया था। 1 महीने बाद डॉक्टर ने बुलाया था और बच्चे का भी इको करवाया था। तो उसकी डेट अभी आनी है क्योंकि कार्डियो हॉस्पिटल में करवाना है तो वहाँ जानने वाले हैं। तो उन्होंने कहा हम अपॉइंटमेंट कर लेंगे तो फिर आपको बुला लेंगे। 27-28 को वहाँ जाऊँगी और कल जो है ना शुगर के डॉक्टर के पास जाऊँगी और अपने दूसरे भी टेस्ट करवाऊँगी। तो आप सबसे प्लीज़ अपील है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है मेरे बहन भाइयों से, प्लीज़ आप सब ने दुआ करनी है। अल्लाह पाक जो भी बीमारी दे पर काबिल इलाज दे कि उसका मैं इलाज करा सकूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं और हस्बैंड के पास इतना सरमाया नहीं है कि अल्लाह ताला कोई ऐसे मर्ज़ में मुझे डाल दे तो मेरे हस्बैंड अफोर्ड कर सकें। इसलिए तो मैंने यूट्यूब चैनल खोला कि शायद जो है ना मैं अपने हस्बैंड को इसके ज़रिए सपोर्ट कर सकूं कि मेरा चैनल ग्रो कर जाए और कुछ अर्निंग कर पाऊँ और अपने बच्चों की और अपनी ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ पैदा कर सकूँ। अपनों से तो बहुत ही मैंने उम्मीदें लगाई थी लेकिन अपने हमेशा वैसे नहीं होते। कहते हैं कि गैरों से अपने अच्छे होते हैं या कभी बोलते हैं अपनों से गैर अच्छे होते हैं। तो गैरों से कभी मैंने मांगा नहीं है लेकिन अपनों से बार बार उम्मीद लगाई है तो ठोकर ही खानी पड़ी है। तो इसलिए आपसे कहा है कि आप सब से मैंने इस दफ़ा उम्मीद लगाई है तो आप सब ने जो है ना
इस बहन को सपोर्ट करना है। और हेल्प मेरे लिए यही होगी कि आपने बस मेरी वीडियो को थोड़ा सा वॉच कर लिया करें बस। और आपको कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग, प्लीज़ कमेंट भी किया करें। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन होती है कि हमें मेरे सब्सक्राइबर क्या देख रहे हैं, उनको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगता है। और अगर रेसिपी वगैरह अच्छी लगती हैं तो वो भी मैं जो भी सादा से खाने बनाती हूँ वो आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँगी। तो यहाँ मैंने जो है ना किचन की खिड़की में लगाए थे मनी प्लांट्स, और मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, लेकिन मेरे घर में इतनी बड़ी जगह नहीं है जो मैं और भी प्लांट्स यहाँ पर रखूँ। तो बस कोशिश यही है, स्ट्रगल यही है कि ज़िंदगी में कुछ चेंज ही ना आ सके, लेकिन ये सब कुछ मुमकिन होगा आप सबकी सपोर्ट की वजह से, आप सबकी हेल्प की वजह से। तो मैं आज आपके साथ जो है ना प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करूँगी। मेरे जो है ना फर्स्ट में भी जो है ना बेटा हुआ था 2015 में, और वो भी यानी उनको बच्चे को बोन्स का मसला था और सबसे ज़्यादा उसको हार्ट का मसला था। यानी वो खुद तो बढ़ गया था लेकिन उसका दिल बहुत ही छोटा था, वो मेरी सास की वजह से चल रहा था। तो वो जो है ना पैदा होते ही उस मेरे बच्चे की डेथ हो गई थी। सेकंड मेरी लीना हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र हुआ वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। और लेकिन उसको भी जब डिलीवरी के वक्त तो उसके मुंह में गंदा पानी चला गया था, तो फिर उसको भी एडमिट 15 दिन तक उसको भी रखा, मुझे भी रखा, मेरा फीवर नहीं उतर रहा था। जब थर्ड बेबी मेरी हुई तो मेरी बेटी उसको किडनी प्रॉब्लम है अभी भी, यानी कि एक किडनी उसकी सही नहीं है। तो उसकी वजह से मुझे बहुत डर लगा रहता है हर वक्त कुछ ना कुछ। तो क्योंकि इंसान के हाथ में अगर पैसा होता है ना तो वो क्या नहीं कर सकता, लेकिन अगर कुछ भी ना हो, इतने मसले मसाइल ज़िंदगी में हो ना, तो बहुत डर लगता है। बच्चों को हर वक्त देखती रहती हूँ उसको, तो कुछ ऐसा कुछ मसला तो नहीं है, कुछ ये वो, बस टेंशन लगी रहती है। तो जब फोर्थ बेबी हुई मेरी, उसको भी वही बोन्स का मसला था। तो बस उसके पूरे यानी कि हड्डियाँ जिस्म की सही नहीं बनी थी, सर की भी हड्डी बहुत सॉफ्ट थी, सर भी बहुत सॉफ्ट था। बस वो भी पैदा होते अल्लाह को प्यारी हो गई थी। और उसके बाद हुआ था मेरा बेटा, तो 5वें नंबर पर। तो 2 बेटियां मेरे पास थी। 5वें नंबर पे 6.5 महीने में मेरी जो है ना थैली लीक हो गई थी। मुझे 1.5 से 2 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। मेरे बच्चों को छोटी थी बच्चियाँ, और हस्बैंड को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि काम पे वो जा नहीं सकते थे, बच्चों को लेकर वो घर बैठे हुए थे। और मैंने सारा जो है ना हॉस्पिटल में जो भी इतना भी पैसा लगा सब डोनेशन से मेरे ऊपर लगा, यानी कि हमने एप्लीकेशन दे दी थी और हॉस्पिटल में भी डोनेशन का सिस्टम था, तो वहाँ से सब करवाया। शुरू में तो हस्बैंड काम कर रहे थे और मैं घर पे थी, तो उन्होंने कर लिया था, लेकिन जब एंड टाइम था तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो बहुत मजबूरी में आके हमने डोनेशन से करवाया। अभी सब कुछ ठीक है, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्ट्रासाउंड हो गया, लेकिन डॉक्टर फिर भी बच्चे का एको करवा रहे हैं और मेरी रिपोर्ट सही नहीं आई है। तो बस यही अल्लाह दर खाए जा रहा है कि मुझे क्या है, क्या मसला है। तो बस यही आपसे दुआ करूँगी कि आप सब ने मेरे लिए बहुत बहुत दुआ करनी है, मेरे हालात अच्छे हो, इवन कि हर मुसलमान के हालात अच्छे हो जाएँ और कोई बीमारी किसी को ना हो। तो यहाँ पर हमारी हलीम बिल्कुल रेडी हो गई थी। प्याज मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, मुझे पसंद थे, तो मैंने अलग से वो फ्राई करके मैं वीडियो में ला नहीं सकी, तो वो मैंने फिर डाल के और चाट मसाला डाल के मैंने खाए थे। हस्बैंड को बस ये हरी मिर्ची कटी हुई बीच में बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने जब हलीम को तड़का वगैरह लगा के मैंने मिक्स करके उसको घोटना लगा लिया था, तब मैंने एंड में ना हरी मिर्ची ऐड की थी। तो बहुत ही मज़े की हलीम बनी थी।
नमक मिर्च सब कुछ मसाले बिल्कुल यानी कि बराबर थे, कुछ ऊपर नीचे नहीं था। फर्स्ट टाइम बनाई थी मैंने हलीम और बहुत ही मज़े की बनी थी। कौरमे में मैंने बस लाल मिर्च, नमक, हल्दी और गरम मसाला, सूखा धनिया और दही डाल के बस ये कौरमा बनाया था।